मैं हूं तान्या खन्ना। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज की मुहिम की खबर के साथ। मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवान गरीबों के साथ मारपीट करके उनके पैसे लूटते हैं। लूट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई है इन वर्दी वाले लुटेरों को गिरफ्तार करवाने के लिए। ये रेलवे में सरपट दौड़ती भ्रष्टाचार की तस्वीरें हैं। ये व्यवस्था में व्यवस्थित ढंग से पैठ बना चुके लूट की तस्वीरें हैं। तस्वीरें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल की हैं, जहां हजारों लोगों के सामने सरेआम भोले भाले और गरीब पैसेंजर को लूटा जा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लूटने वाले ये लोग जीआरपी के कर्मचारी हैं। हम इसे लूट इसलिए कह रहे हैं कि जब आप सीसीटीवी में कैद पूरी तस्वीर देखेंगे तो यही सवाल पूछेंगे कि अगर ये पुलिस वाले हैं तो फिर लुटेरे क्या होंगे। आप लूट की पहली तस्वीर देखिए। इसमें चेक शर्ट पहने जीआरपी का एक कर्मचारी एक युवक की तलाशी ले रहा है। उसके पास ही दूसरा पैसेंजर खड़ा है। जीआरपी का ये जवान उससे पैसे की मांग करता है। वो जेब से कुछ पैसे निकालता भी है, लेकिन देने में आनाकानी करता है। तभी जीआरपी का ये जवान उस पर तमाचा जड़ देता है। उसके बाद जीआरपी का ये जवान उसकी जेब से एक एक कर सारे पैसे निकाल लेता है। इस बीच जीआरपी के जवान के पीछे खड़ा ये पैसेंजर अपनी पैंट की जेब से पैसे निकालकर बैग में रखना चाहता है। तभी जवान की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके सीने पर कोहनी से वार करता है। वो दर्द से बिलबिला उठता है। पहले पैसेंजर को लूटने के बाद जीआरपी का ये जवान अब उसकी ओर मुड़ता है और उसके भी सारे पैसे निकाल लेता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि एक जवान पैसेंजर को लूटता है तो ये तस्वीरें देखिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ 7 लोग प्लेटफॉर्म पर बैठकर पैसेंजर को लूट रहे हैं। देखिए कैसे वर्दी में तो कुछ बिना वर्दी के लोगों की तलाशी ले रहे हैं और तलाशी के नाम पर उनकी गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं। जो लोग इन वर्दी वाले लुटेरों को अपनी कमाई नहीं देते, उनके प्लेटफॉर्म पर पिटाई भी की जाती है। देखिए जब इस पैसेंजर ने पैसे देने से मना किया तो कैसे उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी गई। उसके मुंह से खून निकलने लगा। लेकिन इन वर्दी वाले लुटेरों का दिल नहीं पसीजा। पुलिस वालों के गुंडा बनने की एक खौफनाक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। लूट का शिकार होने वाले ज्यादातर पैसेंजर गरीब तबके के हैं, जो मुंबई में मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने घर लौट रहे होते हैं। और जब ये प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तो इनका सामना ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों से होता है। तस्वीरें सामने आने के बाद इंडिया न्यूज ने जब रेलवे के अधिकारियों से सवाल पूछा तो कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि लुटेरों की पहचान कर इन पर कार्रवाई कब की जाएगी। कब गरीब भोले भाले पैसेंजर को इन वर्दी वाले लुटेरों से बचाया जाएगा। आनंद पांडे, इंडिया न्यूज, मुंबई। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया न्यूज सवाल पूछता है कि प्लेटफॉर्म पर गरीबों से जब लूट की जाती थी तब किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी इन वर्दी वाले लुटेरों पर। क्या प्लेटफॉर्म पर लूट की बड़े अधिकारियों को जानकारी नहीं थी। आखिर आरपीएफ के जवानों की नजर भी क्यों नहीं पड़ी। तस्वीरें सामने आने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई है। प्लेटफॉर्म पर गरीबों से लूट का ये खेल कब से चल रहा था। ये तमाम सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, खुलेआम लूटा जा रहा है गरीब मजदूरों को। लोगों की गाढ़ी कमाई उनसे मार पीट कर, उनको धमका कर उनसे लूटी जा रही है और लूटने वाले भी वर्दी वाले ही हैं। ऐसे में सवाल अब बहुत बड़ा खड़ा होता है कि क्या कार्रवाई होगी, और अगर होगी तो क्या ऐसी कार्रवाई होगी कि इस तरह की घटनाएं दोबारा कभी ना हो।
बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है जगह जब कहते हैं रक्षा के बच्चक बन जाता है तो लोगों के बड़ी चुनौती बन जाती है, लोगों के बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। यहाँ पर रक्षा के बच्चक बन गया है और जिस तरह से जिनके हाथों में जीआरपी, जिनके हाथों में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी कमान होती है, वही लोग उन्हें लूट रहे हैं, वही लोग उन्हें मार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इसीलिए इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद मधुकर पांडे जो इसके जीआरपी के कमिश्नर है, उन्होंने 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, 2 कांस्टेबल्स को। अभी भी जो तस्वीरों में 6 से 7 लोग दिख रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक बात देखिए, इस पर मामले पे यह कहना गलत नहीं होगा, इस वक्त यह एक बड़ा सिंडिकेट चलता है जीआरपी का, क्योंकि एक अधिकारी नहीं है, एक पुलिस वाला नहीं, कम से कम 6 से 7 लोग इस मामले में लगे हुए हैं, जो सभी वसूली कर रहे हैं, मार मार कर पैसे निकाल रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब साफ है कि यह पैसा किसी ऊपर तक जाता है, नीचे तक नहीं रहता है। लोग मिल बांट कर पैसा लेते हैं, जिसकी वजह से पूरे एक गोरख धंधे में तमाम पुलिस वाले एक कहते हैं अपनी ड्यूटी साइड में रखकर वह एक पैसा वसूली का काम कर रहे हैं। इस पे बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि एक सबक बने कि कहीं आगे कम से कम इस पर मामले पर कोई दोबारा लोगों को निशाना बना सके। बिल्कुल, बड़ा सवाल, कैसी कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी, कब से ये खेल चल रहा था। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। बात की है ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने। जीआरपी के ऐसा वीडियो है जिसमें वहां पर पैसे उनसे छीन लेते हैं, जो कमाई के लिए वापस आते हैं अपने घर में और उनके पॉकेट से निकाला जाता है। इस तरह का ये वीडियो आया है। एक तो जीआरपी राज्य की पुलिस है, लेकिन अब अगर वीडियो आया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। पूरे मामले को देखा जाएगा, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से बात करके उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। और आरपीएफ, क्योंकि आरपीएफ आपके अंडर में आती है, उसको भी दिशा निर्देश दिया जाएगा क्योंकि मामला आरपीएफ स्वयं देखे इस गंभीर विषय को, ये निर्देश तुरंत जारी हो जाएगा। तो ये थे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से वीडियो आया है वो गंभीर है और इस पूरे मामले को लेकर रेलवे मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा ताकि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो रेल राज्य मंत्री कह रहे हैं कि मामला गंभीर है और कार्रवाई जरूर होगी। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से मुंबई में रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवान गरीब पैसेंजर्स को डरा धमकाकर, मारपीट कर उनके पैसे लूट लेते हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि इंडिया न्यूज की इस बड़ी खबर का असर हुआ है। रेलवे जीआरपी कमिश्नर मधुकर पांडे ने इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद 2 आरोपी कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही डीसीपी से मामले की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पैसेंजर्स को लूटने वाले 2 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं और इस मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपने के लिए भी जीआरपी कमिश्नर की ओर से कहा गया है।